Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. This is the first day video of machine learning. Already I have uploaded the introductory video. You can watch the introductory video from my channel. प्रॉपर आपको पूरा क्रैश कोर्स ये मिलने वाला है मशीन लर्निंग का जिसके अंदर आज की जो वीडियो है वो है वीडियो हैशटैग डे 1 की। इससे पहले ऑलरेडी डे हैशटैग 0 की मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया कि मशीन लर्निंग होती क्या है, इसके क्या एडवांटेज है, कहाँ पे यूज़ होती है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप डे हैशटैग 0 की वीडियो वॉच कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स ऑफ द रिलेटेड वीडियोज़ आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स वगैरह मिल जाएँगे, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियोज़ भी वॉच कर सकते होंगे। सो जैसे ये डे 1 की वीडियो है, इसके बाद हमारे पास डे 2 की वीडियो आएगी। ऐसे करते-करते इंशाल्लाह पूरे डे 100 की ये वीडियोज़ होने वाली है। उसके बाद जो पेड कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी डे 101 से लेकर 200 डेज़ तक। अगर आप एडवांस में मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आपको वो वाली वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। सो ये पूरा कोर्स है 200 डेज़ का जिसके अंदर फर्स्ट 100 डेज़ की जो वीडियोज़ होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे इस चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। सो अगर आपको एडवांस लेवल पे भी मशीन लर्निंग सीखनी है, आपको डीप लर्निंग सीखनी है, आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह सीखनी है, तो वो सारी चीज़ अगर आपको सीखनी है उसके पेड कोर्सेज़ के अंदर आप इनरोल हो सकते हैं। ऑल यू नीड टू गो टू इज़ टू माई ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सिर्फ मेरी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है bigbrains.com, वहाँ पे आप जाके कर सकते होंगे। सो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा काम है ना, आज की वीडियो के अंदर हमारा काम है मशीन लर्निंग की टाइप्स के बारे में जानना कि मशीन लर्निंग की कौन-कौन सी हमारे पास टाइप्स होती हैं। बेसिकली 4 मेजर टाइप्स हैं। आप कोई भी बुक ओपन करके देख लें या किसी की भी नोट्स ओपन कर लेंगे ना, तो मोस्टली आपको ये 4 मेजर टाइप्स मशीन लर्निंग की देखने को मिलेंगी। द वेरी फर्स्ट वन इज़ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, उसके बाद अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, उसके बाद सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो ये 4 मेजर मशीन लर्निंग की ऐसी टाइप्स हैं जो कि आप लोगों को करवाई जाएँगी, जिसके अंदर आज की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती क्या है? वो किस तरह से वर्क करती है? उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगी? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। 2 मेजर टाइप्स हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 मेजर टाइप्स हैं जिसके अंदर रिग्रेशन के अंदर आ जाता है कंटीन्यूअस वैल्यू होगी तो हमारे पास वो रिग्रेशन होती है, और उसके बाद हमारे पास अगर कैटेगोरिकल वैल्यू है आउटपुट वेरिएबल के अंदर तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें इस डेप्थ के अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो गाइस, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 200 डेज ऑफ मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स इन विच टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। लास्ट टाइम मैंने डे 0 की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग होती क्या है, इसको हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे उस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने बता दिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो आप नीचे पिन कमेंट में जाके देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारी वीडियोज़ आती जाएँगी, जैसा डे 1 की वीडियो है, डे 2 की आएगी, डे 3 की आएगी, जो भी वीडियोज़ आएँगी सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। आप प्लेलिस्ट पे भी जाके वॉच कर सकते होंगे। सो आज की वीडियो का हमारा जो काम है वो हम आज क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। सो एज़ यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इस सारे कोर्स को करना है। वो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं मशीन लर्निंग का ये फ़ोल्डर। यहाँ पे डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, इन सबको भी मैं आपको रिव्यू वगैरह करवाऊँगा। सो एमएल के नोट्स, यस गाइस, एमएल के नोट्स जैसे मैंने आपको बताया कि नोट्स आपको मिलेंगे। आप वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएँगे। सो जो भी टॉपिक हम करेंगे उसके प्रॉपर इस तरह से फ़ोल्डर्स होंगे और हर फ़ोल्डर के अंदर नोट्स होंगे। लाइक ये हमारे पास जैसे डे 1 है तो डे 1 का इस तरह से मेंशन्ड है कि ये हमारे डे 1 के नोट्स हैं। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। सो आज की जो वीडियो है ना, कुछ वीडियोज़ अपकमिंग वीडियोज़ में भी हम नोट से ही पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्ली हम ओनली ड्राइंग से एंड विजुअलाइज़ेशन से पढ़ेंगे, ठीक है? सो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं। मशीन लर्निंग की बेसिकली 4 मेजर टाइप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, उसके बाद आ जाती है हमारे पास अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, उसके बाद थर्डली आ जाती है हमारे पास सेमी सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेनफोर्समेंट
मशीन लर्निंग आ जाती है हमारे पास। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा डे 1 है, तो आज हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे कि सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग क्या होती है। सो ये जो नोट्स हैं ना, ये नोट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए और आपको बहुत ज़्यादा ये आपको एडवांटेज देंगे। लाइक क्या होता है कि कंटेंट तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बट वहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है या बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकता है। आपको ना टू द पॉइंट अगर कंटेंट चाहिए ना, वो उसके लिए आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, सिंपल सी 1 लाइन आप देख सकते हैं, 1.5 लाइन ऑलमोस्ट है ये, जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग होती क्या है। सिंपल सी एक से डेढ़ लाइन के अंदर उसका आंसर दिया हुआ है, ना ज़्यादा लंबा, ना ज़्यादा छोटा, सिंपल इज़ दैट। हाउ इट वर्क्स, कि वो वर्क किस तरह से करती है हमारे पास, उसके बाद उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ना और उसके आप ये भी देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको हाइलाइट भी किया गया है, बुलेट पॉइंट से सारा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से मेहनत से ये नोट्स डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके ले सकते हैं, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ओके, सो ये और चीज़ है कि जो नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, थ्योरेटिकली ऑब्वियसली कोर्स इतना थ्योरेटिकली नहीं है। आपको इम्प्लीमेंटेशन भी सारी मैं करवाऊँगा अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर, और जो नोट्स से जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, उसका मैं आपको प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट दूँगा, उसको एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को ड्राइंग से समझाऊँगा भी सही। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो पहली टाइप है मशीन लर्निंग की, वो है सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग। ओके? अब देखते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती क्या है हमारे पास। सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग की टाइप है जहाँ पर जो मॉडल होता है ना, वो लेबल्ड डाटा पे ट्रेंड होता है। अब लेबल्ड डाटा किस तरह से होता है, अनलेबल्ड डाटा किस तरह से होते हैं, उसकी कौन सी मशीन लर्निंग की टाइप होती है, वो हम सारा देखेंगे। पहले तो डाटा सेट्स कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डाटा बेस के अंदर कोई काफ़ी सारा डाटा स्टोर्ड होता है, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। लाइक ये हमारे पे एक डाटा सेट है, और इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट डाटा सेट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डाटा सेट है। बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है, डाटा है हमारे पास। इसी तरह से अब हम बात करने लगे हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर डाटा, लेबल डाटा से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आपको प्रॉपरली ना ड्राइंग से समझाता हूँ कि हमारे पास होता क्या है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी सीजीपीए क्या है, ठीक है, और उसका आईक्यू टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये काफ़ी दफ़ा ये वाली एग्जांपल दी जाती है, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के लिए मैं भी आपको ये वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ना इस तरह से एक टेबल है, ठीक है, आईक्यू है एक स्टूडेंट का, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास उसका सीजीपीए है, ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसकी जो उसकी प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से हमने एक प्लेसमेंट का कॉलम बना लिया, और यहाँ पे हम उसको नंबरिंग दे देते हैं या यूनिक आईडी जो भी आप देना चाहें ना, दे सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ना ये मैंने एक क्या बना लिया, एक मैंने टेबल बना लिया, ठीक है, ये उसकी रोज हो जाएंगी इस तरह से, एंड ये उसके मैंने कॉलम्स बना लिए। कूल। तो इतनी कोई अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट सिंपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसका आईक्यू है 150, एक स्टूडेंट है उसका आईक्यू है 120, एक स्टूडेंट है उसका आईक्यू है 70, एक स्टूडेंट है उसका आईक्यू है 60, ठीक है। और जो 150 वाला है उसका जो सीजीपी है वो है 3.95, और उसके बाद 120 वाले का सीजीपी है वो है 3.5 ज़ीरो, इस तरह से। एंड जो 70 जिसका आईक्यू है उसका है 3.2, एंड जिसका 60 आईक्यू है उसका भी हम कह देते हैं 3.15 उसका आईक्यू है। तो इस तरह से ना हमने एक टेबल बना लिया सिंपली। आप और भी डाटा उसके अंदर इंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक ये 5, एंड उसका आईक्यू हम कह सकते हैं 140, एंड उसका सीजीपी आप कह सकते हैं 3.65, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिकली कॉलम है, ठीक है, डाटा है, सिंपल रोज है। तो और उसके बाद यहाँ पे उसके बताया हुआ है कि इस स्टूडेंट का आगे प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो हम इसका कह देते हैं यस, वाई के फॉर्म में, कि यहाँ इसका जो है वो प्लेसमेंट हो गया, इसका भी प्लेसमेंट हो गया, इसी तरह से इसका भी प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट ना एक डाटा सेट हमने बना लिया है बेसिक सा, और यहाँ पे ना जो हमारे पास कुछ होते हैं इनपुट वेरिएबल्स और कुछ होते हैं हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम दोबारा से अब उसके ऊपर चलते हैं, जो हमने थ्योरेटिकली नोट्स बनाया है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डाटा। अभी हमारे पास लेबल डाटा और अनलेबल डाटा से क्या मुराद है हमारे पास। एक होता है हमारे पास इनपुट वेरिएबल, ठीक है, इनपुट वेरिएबल वेरिएबल और एक होता है हमारे पास आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, आउटपुट वेरिएबल। इस तरह से मैंने बना लिया।
अब जो हमारे पास आउटपुट वेरिएबल होता है ना, वो इनपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। बेसिकली इनपुट वेरिएबल से ही हमारे पास आउटपुट वेरिएबल बनता है। अब बेसिकली क्या है, आईक्यू और सीजीपीए की बेस पे डिसाइड किया जा रहा है कि उसकी प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई। बेसिकली क्या है, आईक्यू उसका इतना अच्छा है, उसका सीजीपीए इतना अच्छा है, देन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है। जो आउटकम होता है ना, वो उसको हम कह रहे होते हैं आउटपुट वेरिएबल, और जिनकी बेसिस पे आउटकम आ रही होती है ना, उसको हम कह रहे होते हैं कि वो इनपुट वेरिएबल है हमारे पास। सो अगर हमारे पास इनपुट वेरिएबल एंड हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है ना, दोनों अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, अगर दोनों हमारे पास डेटा सेट के अंदर गिवन है, एज यू कैन सी दैट इन दिस डेटा सेट हमारे पास ये दोनों गिवन है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास लेबल डेटा सेट है। ठीक है, लेबल डेटा सेट है वो हमारे पास। कूल। तो सिंपल इतनी सी चीज़ थी। अगर हमारे पास लेबल डाटा सेट है, तो उसके ऊपर हम कौन सी मशीन लर्निंग की टाइप लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसी तरह से इसका अल्टीमेटली हमें फ़ायदा क्या होगा या वर्किंग किस तरह से होगी, तो हम वापस से चलते हैं नोट्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से वर्क करता है। द मॉडल इज प्रोवाइडेड विद इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट वेरिएबल भी गिवन है, ये दोनों कॉलम। उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट वेरिएबल भी गिवन है। परफेक्ट हो गया। यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल होती है हमारे पास। इट लर्न्स टू मैप द इनपुट टू द करेक्ट आउटपुट बाय मिनिमाइजिंग एरर। बेसिकली होता है इनपुट की बेस पे वो ना लर्निंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे ना वो लर्न कर रहा है। फिलहाल हम कोई ना कोई एल्गोरिदम इसके ऊपर लगा रहे होंगे जिसकी बेसिस पे वो लर्न कर रहा है, वो देख रहा है कि अच्छा उसका इतना आईक्यू था, ठीक है, उसका इतना सीजीपीए था, तो उसका क्या प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, यहाँ से उसको समझ आ गई कि इतनी सीजीपीए होनी चाहिए, इतना आईक्यू होना चाहिए, तो उसको मिल रहा है। ये एक रो हो गई हमारे पास। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड हुआ, उसने देखा इस आईक्यू पर और इस सीजीपीए पे भी उसकी प्लेसमेंट हो रही है, और देखा इतना कम आईक्यू यानी कि 70 पर भी उसको कंडीशन फुलफिल हो रही है, और उसको जो आउटपुट में आ रहा है वो उसको वहाँ पे प्लेसमेंट मिल रही है। उसके बाद उसने देखा कि 60 या 60 काफ़ी कम था, और उसके बाद उसने देखा उसका सीजीपीए भी कम था, देन उसका जो प्लेसमेंट थी वो नहीं मिल रही। ठीक है, इसी तरह से, और उसको देखा 140 एंड 3.65 पे उसको प्लेसमेंट मिल रही है। बेसिकली क्या है, वो लर्न कर रहा है कि कितनी सीजीपीए है और कितना आईक्यू है और उसको प्लेसमेंट मिल रही है, या उसको कितनी सीजीपीए कम है और कितना उसका जो सारा पैटर्न है ना, कि कितना उसका आईक्यू कम है तो उसको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही। तो वो सारी चीज़ों को ना लर्न कर रहा है, उसी कंडीशन या खुद से अप्लाई कर रहा है। हम उसको नहीं बता रहे कि कितनी सीजीपीए है और कितनी नहीं होनी चाहिए, देन उसका आउटकम आ रहा है। वो डाटा से लर्न कर रहा है कि इतना डाटा था, देन उसको बताओ कि उसकी जो प्लेसमेंट मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, वो सारी चीज़ें उसमें वो खुद लर्न कर रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेप में उसकी आगे लर्निंग होगी। उसके बाद वंस ट्रेन्ड, अब क्या हो गया हमारे पास, वो ना ट्रेंड हो चुका है हमारा मॉडल। द मॉडल कैन प्रिडिक्शन ऑन अनसीन डाटा। अब हमारे पास क्या होगा कि ना, अगर हम उसको कोई भी और इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल अब उसने लर्निंग प्रोसेस से गुजर गया, सारा काम उसका हो गया। अगर हम उसको कोई और इनपुट देते हैं, लाइक कोई और रिकॉर्ड आ जाता है हमारे पास, लाइक ये मैंने बना लिया 6 रिकॉर्ड आ जाता है, और उसका हम कह देते हैं कि 135 है उसका जो आईक्यू है, एंड उसका जो सीजीपीए है ना वो 3.65 है। अब वो उसको नहीं पता, उसने यहाँ पे देख सकते हैं इफ एल्स की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई हमने, खुद ही उसने लर्न किया है। अब देख रहे हैं 135 उसका आईक्यू है, 3.65 उसका सीजीपीए। बताओ कि ना उसका जो प्लेसमेंट होगा वो होगा या नहीं होगा। अब ये जो एल्गोरिदम है, ये जो हमारे पास मॉडल ट्रेंड हुआ है, डाटा से ट्रेंड हुआ है, वो खुद ही बताएगा कि भाई इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अब फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी फिलहाल तो ये मैं कह रहा हूँ ना, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हमारा जो मॉडल होगा वो बताएगा कि इसका जो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 5-6 रिकॉर्ड्स लिए, बट हमारे पास जो मॉडल ट्रेंड होता है ना, वो थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रेंड होता है, जिससे उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होती है। एक चीज़ लाज़मी आपको याद रखनी है, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड होगा ना डाटा के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो मॉडल होगा ना वो ट्रेंड होगा। कूल। यहाँ पे इसको हम कीप कर लेते हैं, एंड आपको फिर से मैं यहाँ से ये हार्ट वाला देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सारा डाटा है, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें 304 हमारे पास रिकॉर्ड है। इसी तरह से और देख लेते हैं प्लेसमेंट। जैसे ये प्लेसमेंट वाला ही है ना, तो उसकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ में बताई हुई है। तो इसके अंदर आप रिकॉर्ड दे सकते हैं, इसके अंदर 200 है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 500 है। ये काफ़ी अभी कम है रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड जो होते हैं ना हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट एक्यूरेसी हमारे मॉडल की उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडल मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं वापस जहाँ से हम पढ़ रहे थे। यहाँ से हमने देख लिया वंस ट्रेन्ड द
मॉडल कैन मेक प्रिडिक्शन ऑन अनसीन डाटा। हम जो भी उसको नया डाटा देंगे उसकी बेसिस पे अब वो प्रिडिक्शन वगैरह कर सकता होगा। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स लाइक अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट। जैसे एक टीचर है ना, वो गाइड कर रहा है स्टूडेंट को, सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है। पहले हम डाटा देते हैं, डाटा की बेस पे वो लर्न कर लेता है, जैसे वो लर्न कर लेता है अब स्टूडेंट खुद से परफॉर्म कर पा रहा होता है। कूल। इस तरह से हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग वर्क करती है। द मॉडल इज गिवन अ डाटा सेट वेयर ईच एग्जाम्पल कॉन्सिस्ट ऑफ, एक हमारे पास इनपुट होता है, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट कॉलम्स थे हमारे पास, इस तरह से एक आउटपुट वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे पास। ये होते हैं जो इनपुट वेरिएबल होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द डाटा, जो कि डाटा को डिस्क्राइब वगैरह कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल होते हैं ना, द डिपेंडेंट वेरिएबल और द टारगेट दैट द मॉडल शुड प्रिडिक्ट, जो टारगेटेड होते हैं हमारे पास, उसको प्रिडिक्ट करना होता है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। अब हमारे पास रहता है कि फार्मूला के अंदर जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ई, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। आइटरेटिवली वो मॉडल लर्न करते हैं इस फंक्शन के थ्रू। एंड हमारे पास जो ई होता है वो होता है रिप्रेजेंट द एरर। ज़रूरी नहीं होता कि जो लर्न किया वो एक्यूरेट भी हो, ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि 100% वो एक्यूरेट होगा, तो एरर के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इस इक्वेशन के अंदर हम ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपरली जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर रहे होंगे तब इस फार्मूले को हम डेप्थ के अंदर कर लेंगे कंसीडर। फिलहाल आपने बस समझना है कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, उसके अंदर लेबल डाटा किस तरह से होता है, हमारे पास वो वर्किंग किस तरह से होती है, वो डाटा से किस तरह से लर्न करता है, और हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल सी इतनी सी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। कूल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की कुछ टाइप्स होती हैं। बेसिकली क्या, मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं हमारे पास, कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग सारी, और सुपरवाइज लर्निंग के आगे भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स हमारे पास क्या है कि रिग्रेशन है, और एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल से मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी जो हमने की है ना, वो हमने की है क्लासिफिकेशन। यूज्ड व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस द मॉडल लर्न्स टू प्रिडिक्ट रियल वैल्यूज। तो हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस डाटा है आउटपुट वेरिएबल के, नॉट इन इनपुट वेरिएबल्स, तो आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह देते हैं वो हमारे पास रिग्रेशन है। और अगर हमारे पास वो कैटेगोरिकल है देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गया है जिस जो क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डाटा सेट होगा एंड अल्टीमेटली हमें बताना होगा कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं। आपने देखा होगा कि ईमेल के अंदर कुछ आपके इनबॉक्स के अंदर ईमेल्स आ रही होती हैं, कुछ हमारे पास ईमेल जो होती हैं वो हमारे पास स्पैम के अंदर आ रही होती हैं। अब वो कुछ बेसिस, कुछ फैक्टर्स के ऊपर, कुछ इनपुट वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर वो ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि स्पैम है या नहीं है। ये फॉर एग्जांपल एक ईमेल है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास कह सकते हैं कि अप टू, ठीक है, अप टू का मतलब है कि अप टू 30%, अप टू 40%, लाइक ये ऐड है, तो ऐड यूजर को शो करवाना कोई खास नहीं है। तो कि जब जब भी कभी हमारे पास किसी भी ईमेल के अंदर अप टू का वर्ड नजर आएगा तो ईमेल वाले ऑटोमेटिकली उसको स्पैम के अंदर डाल देंगे। और अगर यही वाली चीज़ अगर जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है उनको पता चल जाती है कि हमारी ईमेल इस स्पेसिफिक कीवर्ड की वजह से स्पैम के अंदर जा रही है, तो उससे वो स्पेसिफिक कीवर्ड को चेंज कर देंगे, वो अप टू की बजाय वो कर देंगे ऑफ। ठीक है, अगर वो जो होंगे वो ऑफ पे भी अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं देन वो अगेंस्ट स्पैम में चली जाएगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास चल रही होती हैं। तो रिग्रेशन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन की एग्जांपल भी दे दी है। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन पर्सनली डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दा शुएब हमजा, ठीक है, दा शुएब हमजा, ठीक है। आप यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग बिजनेस तो आप बिग ब्रेन्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंस्टाग्राम पेज और ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। कूल। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच इज़ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती क्या है, वो किस तरह से वर्क करती हैं, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। आगे फर्दर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की टाइप कौन सी होती हैं, लाइक क्लस्टरिंग एंड दीज आर द टाइप्स, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर डायमेंशन रिडक्शन की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या है। एनॉमली डिटेक्शन, ये बहुत अच्छा मज़ेदार टॉपिक है, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद एसोसिएशन रूल लर्निंग, तो ये सारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाला है। तो ये कुछ एग्जांपल है और
इमेजेस के थ्रू भी मैंने आपको सारे ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएँगी। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये लेबल डाटा है, उसके बाद क्या है हमारे पास मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, देन यहाँ पे लेबल डाटा से उसने ट्रेनिंग कर ली है। अब जैसे उसने ट्रेनिंग कर ली देन वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये हमारे पास कैरेट है, ये बेल पेपर है, ये टोमेटो है, इसी तरह से ये लेबल डाटा है, ठीक है? ये सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम्पल भी इमेज फॉर्म के अंदर मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत मज़ेदार ही क्रैश कोर्स होने वाला है 200 डेज़ का, जिसके अंदर 100 डेज़ की जो वीडियोज़ होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर आप एडवांस लेवल पे भी डीप लर्निंग वगैरह वो सारे टॉपिक्स करना चाहते होंगे, सो वो पेड कोर्स के अंदर होंगे। तो उसके लिए अगर आपको एनरोल होना है तो आप वेबसाइट पे जाके एनरोल हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। So this was the video you have just watched. I hope you have learned a lot of stuff from this video. Don't worry guys, ये पूरी playlist आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट 100 डेज की प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। आप सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। दिस इज़ द थिंग आई जस्ट वांट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम इज़ एज ताशिब हमजा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में, कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारे पास क्या होती है। उसके बाद आएगी हमारे पास सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, एंड देन लास्टली हम कह देंगे कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास रीइंफोर्समेंट क्या होती है। तो रीइंफोर्समेंट लास्ट वीडियो होगी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। आई होप यू विल इंजॉय दिस कोर्स विद मी। सो मिलते हैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।